एक गांव के ऊपर से परिंदे प्रवास करते हुए जा रहे हैं और गांव के हर घर से धुएं के बादल उठ रहे हैं। लेकिन उसी गांव में एक छोटे से घर में चिमनी बिल्कुल सर्द और खाली पड़ी है। खिड़की के शीशे पर बर्फ के फूल जमे हुए हैं। अंदर हर सांस धुएं का बादल बन रही है। बच्चों के दांत बज रहे हैं। आमना अपने बच्चों को करीब करके गोद में ले रही है। फजल खाली चूल्हे को देख रहा है। इसकी आंखों में बच्चों के लिए दर्द और फैसले की मजबूती है। वो अपनी मुट्ठी बंद करता है, कुल्हाड़ी की तरफ देखता है। दरवाजा खुलता है। बर्फानी तूफान अंदर दाखिल होता है। फजल बाहर निकलता है। दरवाजा बंद होता है और वो सफेद तूफान में गुम हो जाता है। आमना की आंखें से आंसू आने शुरू हो जाते हैं। दरख्त बर्फ के बोझ तले गिरा रही है। हवा चीखती हुई गुजरती है। फजल अपने हाथों से रास्ता बनाता है। वो बार बार फिसलता है, उड़ता है, लेकिन फिर भी चलता रहता है। आखिरकार फजल एक दरख्त के पास पहुंचता है। कुल्हाड़ी दरख्त पर मारता है और ठन की आवाज पूरे जंगल में गूंजती है। बर्फ के तोते गिरते हैं। फजल मेहनत से लकड़ियां जमा करता है। अचानक एक जोरदार पतली सी आवाज फजल के कानों में पड़ती है और फजल दाएं बाएं देखना शुरू कर देता है। आवाज फिर आती है। फजल झाड़ी हटाता है और वहां एक छोटा सा वजूद आंखें बंद कांप रहा होता है। हिरन के बच्चे की आंखें खुलती हैं और दोनों की नजरें मिलती हैं। खराब जख्म, खून मुंजमद हुआ। हिरन की सांस तेज है। इसका पेट अंदर बाहर हो रहा है, खौफ की वजह से। फजल के सर के इर्द गिर्द दो रास्ते नजर आते हैं। एक तरफ इसका ठंडा घर और मुंतजिर खानदान और दूसरी तरफ ये बेबस हिरन का बच्चा। फजल की आंखों में चमक आती है। वो अपनी चादर की तरफ देखता है, एक गहरी सांस लेता है और फैसला कर लेता है। चिर चादर फटती है। आवाज ठंड में साफ गूंजती है। फजल अपनी गरमैश का एक हिस्सा कुर्बान कर देता है। फजल के सख्त मेहनती हाथ हैरत अंगेज नरमी से हिरन के पैर को छूते हैं। हिरन पहले डरता है, लेकिन फिर आगे हो जाता है। फजल हिरन को उठाता है, इसे अपने दिल के करीब दबाता है। दोनों की धड़कनें एक साथ धड़कती हैं। फजल एक हीरो की तरह तूफान से लड़ता है। वो अपने जिस्म से हिरन को बचाता है। लकड़ियां गिरती हैं, वो इन्हें छोड़ देता है, सिर्फ हिरन को थामे रखता है। दरवाजे पर धमकी अमेज दस्तक और पूरा खानदान डरकर एक दूसरे से चिमट जाता है। कौन है? दरवाजा खुलता है। अंदर बर्फ का ढेर खड़ा है। फिर बर्फ गिरती है और फजल जाहिर होता है। हिरन इसके सीने से झांकता है। आमना की आंखों में आंसू हैं। तुम पागल हो? हमारे पास। वो रुक जाती है जब हिरन इसकी तरफ देखता है। इसका दिल भी पिघल जाता है। फजल हिरन को बिछाए हुए कपड़ों में रखता है। आमना देखो, ये सिर्फ जानवर नहीं, ये खुदा का इम्तिहान है। आखिरी लकड़ी जलती है। शोला भड़कता है। पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से भर जाता है। सबके चेहरे रोशन हो जाते हैं। खानदान आग के गिर्द हल्का बनाता है, हाथ फैलाता है, आंखें बंद करता है, चेहरे पर इत्मीनान।
हिरन चूल्हे के करीब सो जाता है। अचानक ठक 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 दरवाजे पर नई दस्तक होती है। ये पहली दस्तक से बहुत मुख्तलिफ थी। सबकी आंखें खुल जाती हैं। एक शाइस्ता ताजर जिसका कोट कीमती है लेकिन बर्फ से भरा हुआ, पीछे इसकी शानदार बग्गी बर्फ में फंसी हुई है। माफ कीजिएगा, मुझे आपकी मदद चाहिए। फजल बगैर किसी देर के ताजर को अंदर लाता है, अपनी चाय का आखिरी कप पेश करता है। बच्चे अपनी जगह सुकून से बैठे हैं। ताजिर की नजर घर के गिर्द घूमती है। गुरबत देखता है, फिर हिरन को देखता है। इसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और इसके मुंह से निकलता है, ये कहां से आया? फजल बैठता है, वो पूरा वाकया सुनाता है। ताजर हैरत से सुनता है, आंखें नमी से भर जाती हैं। ताजर उठता है, फजल के हाथों में सोने के सिक्के रखता है। ये नहीं, ये तो ताजर मुस्कुराता है, ये तुम्हारा है, तुम्हें मिलना चाहिए। ताजर अपने कारोबार की तरफ इशारा करता है। आओ, तुम जैसे दयानतदार आदमी की मुझे जरूरत है। फजल की बीवी खुशी से रोने लगती हैं। कुछ महीने बाद वही घर अब धुआं खुशी से उड़ रहा है। खिड़की से फजल का खानदान खाना खाते नजर आता है। बाहर हिरन जंगल के किनारे खड़ा मुस्कुराता हुआ नजर आता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।